हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो भी मैं अभी इसमें डिस्कस करने वाली हूँ या जो भी आप थंबनेल में देख रहे हो, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो वाकई में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई लेक्चर नहीं है। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हो तो चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आएगी और मेरे हिसाब से सबका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही होना चाहिए। एलटी ग्रेड हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या जीआईसी हो या फिर आप प्राइमरी की वैकेंसी ले लो या केवीएस एनवीएस की वैकेंसी ले लो, डी ट्रिपल एस भी ले लो, ये सारी टीचर की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि कोई एक वैकेंसी पे फोकस तो नहीं होगा, सभी का ये होगा कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो हम उसमें भी फॉर्म फिल करें। लेकिन टारगेटेड एक होता है कि अपना एक स्पेसिफिक गोल कोई भी इंसान सेट करता है और खाली सेट करना ही नहीं होता है, उसको एक अंतिम रूप प्रदान करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। आई होप आप लोग मेरे एक एक पॉइंट से अग्री करोगे। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15,000 पोस्ट की वैकेंसी जल्द, तो देखिए ये तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब चाहे आपकी सीटें जुड़ के आए या फिर अलग से आए, लेकिन ये फैक्ट है कि ये वैकेंसी आएगी। और टीजीटी पीजीटी की क्योंकि सारी चीज़ें चुनाव को ध्यान में रख के करी जा रही है, 2024 में जो चुनाव है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। दूसरी बात, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पेपर में ये न्यूज़ आई थी मैम, इसके बारे में आपने नहीं बताया। तो एक बात मैं बता दूं कि अगर थोड़े से भी आप सिंसियर हो और मैच्योर हो, प्लीज़ गलत तरीके से मत लीजिएगा। लेकिन थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बातें एकदम मेरी सही है। थोड़े से भी आप मैच्योर हो तो आप सोच के देखो, न्यूज़ आपको डेली मिलेगी, हर घंटे मिलेगी। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए चीज़ें करते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुराई है, क्योंकि हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है, अपने अपने तरीके से कर रहा है, उसने जो सोच रखा है वो उस हिसाब से कर रहा है। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करने का हमें कोई हक नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है, अगर हम अपने साथ में गलत कर रहे हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, वो गलत है। अगर हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो गलत है, तो वो आपको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ उसका भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके मैसेजेस ही ऐसे आते हैं। और इन सारी चीज़ों को देख करके, क्योंकि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बोला था कि मैं अब सारे आपके लिए ग्रामर के वीडियोज़ अपलोड करूँगी। मैंने पोलिंग भी करवाई थी, आपके कमेंट्स भी आए थे कि मैम ग्रामर अच्छे से करा दीजिए, जिस तरीके से आपने लिटरेचर को कवर करवाया है। ठीक है, तो अब बात ये है कि क्यों नहीं डाला मैंने अभी तक। रीज़न ये है कि आप लोग खुद ही फोकस नहीं हो, पता चल जाता है। आप लोग खुद फोकस नहीं हो, उस इंटरेस्ट से चीज़ों को देखते नहीं हो, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये फील होता है कि भाई कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्योंकि देखिए, एक टीचर के लिए जो शिद्दत से अपना काम कर रहा है, सेल्फलेसली जो काम कर रहा है, तो एक टीचर के लिए ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि सामने वाला उसमें इंटरेस्ट ले, प्रॉपर साथ में कोऑर्डिनेशन हो, इंटरैक्शन हो। मेरे चैनल की ये खूबी रही है कि मैं हमेशा आपके साथ इंटरैक्ट करती हूँ, वो चाहे कमेंट बॉक्स के थ्रू हो या फिर मेरे वीडियोस के थ्रू हो। सारे मैं आपके क्वेश्चंस कलेक्ट करके भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, कमाई का ज़रिया नहीं है, कोई ऐसी इनकम नहीं होती है मुझे यूट्यूब से, और अभी उस लेवल पे भी नहीं है मेरा कि भाई बहुत ज़्यादा मिलियन बिलियन में जा रहा हो। और मेरा एस्पेक्ट भी कभी ये नहीं रहा, ये पर्सपेक्टिव नहीं था कि इससे मुझे बहुत सारी इनकम हो, क्योंकि अगर इस पर्सपेक्टिव से मैं बनाती तो शायद आज तक मैंने छोड़ ही दिया होता। दिस इज़ ओनली माई पैशन। हर इंसान का आउटलुक अलग अलग होता है। तो आपकी हेल्प करना ही मेरा पैशन था, जिस पैशन को लेके मैं चली वो आज भी मैं कर रही हूँ। आप कोई भी कंटेंट उठा के देखोगे, वो कोरम पूरा करने के लिए नहीं होता, वो आपको हेल्प करने के लिए होता है, और एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प करता ही करता है, अगर आप ध्यान से देखो तो। अब बात ये आती है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। आपके क्वेश्चंस इस तरीके के हैं, हम क्या करें, हम प्राइवेट जॉब में हैं तो प्राइवेट जॉब छोड़ दें क्या? ठीक है, अब हमारा पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, हम फोकस नहीं रह पा रहे हैं, तो हम प्रिपरेशन कैसे करें? अब पता नहीं आएगी भी या नहीं आएगी वैकेंसी, इसलिए हमने पढ़ना छोड़ दिया है, गैप आ गया है, फिर से हम ज़ीरो पे आ गए हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू आपको मोटिवेट करती रही हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप मोटिवेटेड रहो, क्योंकि मोटिवेशन हम सभी को ज़रूरत रहती है। लेकिन जब आप खुद से बात करना छोड़ दोगे, खुद पे ट्रस्ट करना छोड़ दोगे, तो वो चीज़ कभी नहीं हो सकती, कोई दूसरा लाके आपको नहीं दे सकता है।
कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं अगर आपको लग रहा है कि अब हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो मैं तो सीधे-सीधे आपको बोलूँगी कि आप खुद इंटरेस्टेड नहीं हो अपने टारगेट को लेकर के, खुद आप कमज़ोर हो। और जो कहते हैं ना कि एक बहुत एकदम साउंड वो सॉलिड वाला हमारे अंदर पैशन होता है कि नहीं, अब की बार जब ये एग्ज़ाम आएगा तो उसमें कोई इफ बट नहीं रहेगा, मुझे निकालना ही निकालना है। तो आप खुद अपने लिए जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप खुद से जस्टिस नहीं कर रहे हो, खुद ही आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप टाइम वेस्ट करते हो तो आपको गिल्ट फ़ील नहीं होता कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आज का आपका टाइम आपके फ्यूचर पे निर्भर है। आप मुझे बताओ, क्या 2 महीने पहले अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो या फिर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर डेट एनी काइंड ऑफ ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन, वो तो आ ही जाएगी अपने समय से, वो आयोग अपना काम कर देगा। लेकिन क्या उसके ऊपर आप डिपेंड रहे कि 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आप तैयारी करके अच्छे से तैयारी कर पाओगे? आधा तो प्रेशर में दिमाग निकल जाता है, अरे अब क्या करें? क्योंकि यू आर इन हरी, अरे अब कैसे करें, क्या करें, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। और जो खराब से खराब चीज़ होती है वो भी आपको अच्छी लगने लग जाती है कि ये भी हमारे लिए सही है, वो भी हमारे लिए सही है। और फिर उसमें जब फॉल्ट्स निकलते हैं, उसमें गलतियाँ निकलती है, तो फिर वहाँ पे आपको आपके दिमाग पे प्रेशर आता है कि अरे ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो कभी पूछा ही नहीं गया, इस चैनल वाले ने तो ये चीज़ें ऐसे ही करा दी, उसके 70 क्वेश्चन तो इसमें कभी आए ही नहीं। तो फिर क्या होता है, टाइम कम पड़ जाता है, कन्फ्यूज़न और क्वेश्चन डाउट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो टाइम तो कम पड़ना ही है। इसलिए अभी आपके पास में टाइम है, यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू गिव एज मच एज वैल्यू इन योर स्टडी मटेरियल। अच्छे से देखिए, सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ एफर्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के कैसे भी बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपके सामने आ जाए, कोई तुरंत खां आपको पढ़ा दे, लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा से आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चीज़ कभी प्लस में आने वाली नहीं है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ आपको बोलती आ रही हूँ। और कई जो ऐसे महान लोग हैं, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, अरे मैडम तो ऐसे ही बोल रही हैं, ये है वो है, तो उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। जो सिंसियर हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ, उनके भी मैसेजेस आए मेरे पास में। और अच्छा लगता है जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हो और मैं कहीं ना कहीं उसका पार्ट अगर रही हूँ या मेरे किसी कंटेंट से आपको हेल्प हुई हो। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आपका टारगेट फिक्स है, आप एकदम स्पेसिफाइड हो अपने गोल में, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि भैया मुझे ये चीज़ लेनी है, तो मुझे लेनी है और ये मेरी ही है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट योर गोल, दिस इज़ द राइट टाइम टू यूटिलाइज योर टाइम। ठीक है, उसको वेस्ट कर रहे हो मतलब आप खुद से गद्दारी कर रहे हो, तो वो चीज़ प्लीज़ मत करो। क्योंकि एक बार अगर लंबा चौड़ा गैप आ गया तो आप ज़ीरो पे आके रुक जाओगे, क्योंकि फिर से वही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और अभी जो कंप्लीट कर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता जाएगा और आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस 100% होते जाएंगे। और अगर लास्ट में आप पढ़ाई को लेके बैठते हो तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे और ना ही आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको सही ट्रैक पे लेके जा रहा है, कौन सा नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में बस यही आता है कि थंबनेल पे लिखा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ा तो आपकी ज़िंदगी गर्द में। ये सारी चीज़ें पढ़ के आप क्लिक करते हो और वहीं पे आप मिस्टेक कर देते हो। इसलिए इंसान को क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी कंटेंट क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट क्या है। वो 500 क्वेश्चन आपके लिए मायने नहीं रखते, उन 500 में से कितने आ सकते हैं, क्या उसका मतलब। अब आप कहोगे मैम आपको पहले से कैसे पता कि आ सकते हैं? इसलिए पता कि जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसको पता होगा कि एग्जामिनर का फेवरेट कॉर्नर क्या है, कहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं, पैटर्न किस हिसाब से चेंज हो रहा है, किस हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न्स ला के किस टेक्निक से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है, क्या सेम चीज़ बार बार पूछी जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपने पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो नेचुरली आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है क्या चीज़ें आएंगी। और यही तो एक होलसोल उसका तरीका है कि एग्ज़ाम को आखिर क्रैक करना कैसे है। खाली रटने से और मोटी मोटी किताबें पढ़ने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। इसलिए आपको अभी भी ये चीज़ देखनी चाहिए। ग्रामर के सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, तो उनको आप ध्यान से देखिए। ट्रस्ट मी, उसको देखने के बाद बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में ये सारे अपलोड होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मैंने एसपी बख्शी की भी सारी एक्सरसाइजेस डाली थी, वो प्लेलिस्ट अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व करते हैं। और बहुत ही ईज़ी तरीके से, जिस चीज़ को आप घुमा फिरा के देखते हो
किसी भी चीज़ को कोई टीचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके भी प्रेजेंट कर सकता है और बहुत ईजी तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है, वो उसका काम होता है। अब आप इतने मैच्योर हो, खुद एक टीचर बनने जा रहे हो, तो आप लोग को भी ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें किस तरीके से आपके सामने आ रही हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर दिन भर में आप यही देखते रहोगे कि आ गई भर्ती, आ गया एडमिट कार्ड, बस कल आने वाला है, आयोग ने ये बता दिया, अब चाहे उसने बताया चाहे नहीं बताया, कोई मिल के आया चाहे नहीं मिल के आया, किसी ने क्या न्यूज़ दी, आप यही सारी न्यूज़ देखते रह जाओगे और आपके क्वेश्चन ऐसे कैसे बने रहेंगे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इट्स बेटर फॉर यू ऑल कि आप जो आपको करना है उस पर फोकस रहो। और आपको मैंने बता ही दिया है, जून के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो ही जाना है, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो टारगेट ये बनाओ कि जब आए तो वो सिर्फ आपका हो, आप उसको क्रैक करने का पूरा कॉन्फिडेंस रखते हो। आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या आज आपकी इतनी प्रिपरेशन है, इस लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई ये सीट तो मेरी है। कितनी सीटें ही आई हैं, इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि इंसान वैसे ही डगमगा जाए। पता है आपको ज़रा सी सीटें आई हैं, उसके अंदर भी अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते हो या इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हो तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। इसलिए आपके क्वेश्चंस इतने सारे रहते हैं और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं डालती पेपर में। आज ये खबर आई, भर्तियां आने की तो खबर आएगी ही आएगी, ये तो काम ही है गवर्नमेंट का। कहीं से किसी रिपोर्टर को मिल गया तो वो डाल देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेगी, आज ये हुआ कल वो हुआ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको। सीरियल वाइज आपके सामने चीज़ें आएंगी, उनको आप देखिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी है चैनल पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो सारी चीज़ें देखिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं और वो बेकार ही जाती है, इसलिए आज आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था। और व्यूज़ बढ़ाने के लिए अगर ये चैनल होता तो हर घंटे में मैं भी बहुत सारी न्यूज़ मैनिपुलेट करके इसमें डाल सकती हूँ और शायद मैंने भी सारे वीडियोज़ बनाए होते। किसी भी पेपर के कटिंग पे बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डेली कुछ ना कुछ। तो वो अगर स्पाइसेस ऐड करने हों तो स्पाइसेस ऐड करने वाला काम मेरा है नहीं, वो स्टार्टिंग से नहीं, और स्टार्टिंग से मैं ये चीज़ बताती आई हूँ। लेकिन जो सीरियसली जुड़े रहेंगे उनको फ़ायदा भी होगा, क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा, बहुत एक राइट गाइडेंस में भी चलोगे आप, और सबसे बड़ी बात मोटिवेटेड रहोगे हमेशा, क्योंकि मेरा हमेशा पॉजिटिव आउटलुक होता है जिससे कभी भी आप डिसहार्टेंड तो नहीं होते हो। जो एक आपके अंदर होपलेसनेस आ जाती है ना, अब क्या करें अब कैसे होगा, तो वो चीज़ नहीं आती है। और जो बार बार यही सोचेगा अब क्या करें अब कैसे होगा, दिन के 4 से 5 घंटे खाली ये सारे थंबनेल क्लिक करने में लगा दोगे, तब तो वास्तव में कुछ होना नहीं है और ना होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज वैकेंसीज देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और बाकी कोई भी चीज़ हो तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो, एज ऑलवेज आई डू, एंड इवन आई आस्क यू टू डू दैट। तो वो चीज़ें आप देखिए और ख़ुद समझिए क्या सही है क्या गलत है। वैकेंसी भी आई है और इसका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। और वो आपको बता दिया है मैंने कब होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो वो तो आपके साथ में शेयर की ही जाती है, वो मैं हमेशा बताती हूँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं मेरे चैनल का ऐड करूँ, फिर नोट्स के लिए ऐड करूँ, फिर सारी चीज़ें, तो ये सब नहीं करती मैं। इसलिए आप फोकस रहो, जो चीज़ सही है आपके लिए उस चीज़ को आप टारगेट करो और उस ट्रैक पे चलो, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। Thank you so much for watching and giving your precious time. And yes, don't forget to watch all the grammar videos which I'm going to upload. Thank you.